आपका राइट नहीं बनता है कि आप सिलेक्टराइज एरिया में जाएं। ये थ्योरी मुझे थोड़ी सही नहीं लगती है। ये बिल्कुल गलत है। हेवी लिफ्टिंग, ईगो लिफ्टिंग, मैं नहीं मानता इस चीज को, मैं नहीं मानता। बाकी जो मुझे वेट लॉस करना है। 56 से 36 का जब लगूंगा कि जब अपने अंदर में फिल्टर करूंगा। हेलो एंड वेलकम टू अनफिल्टर्ड विद अनंत, जहां आज हम बात करेंगे हेल्थ, फिटनेस और एक बेहतर जीवन शैली की। हम सब चाहते हैं कि हमारा शरीर फिट हो, एक्टिव रहे, लेकिन सही डाइट, वर्कआउट रूटीन्स और बैलेंस लाइफस्टाइल को लेकर अक्सर हम सवालों से घिरे रहते हैं। आज इन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए और हेल्थ और फिटनेस से जुड़े मिथ और अजम्पशंस को दूर करने के लिए हमारे साथ हैं फिटनेस इंडस्ट्री के जाने माने एक्सपर्ट मिस्टर दिग्विजय वर्मा, जो ना कि एक शानदार ट्रेनर हैं बल्कि पिछले 35 सालों से लोगों की फिटनेस जर्नी का मार्गदर्शन कर रहे हैं। दिग्विजय जी, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। शुक्रिया। मैं दिग्विजय वर्मा, एक फिटनेस एक्सपर्ट, और इस लेवल पे और दूसरे भी लेवल पे काम करने के लिए मैं हमेशा आप लोगों के साथ रहा हूं। मैं जो भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे मैं कोशिश करूंगा कि उनके सही तरीके से और एक राइट आंसर्स दूं। जैसे मैंने बताया कि आपका 35 साल का करियर रहा है, अद्भुत करियर रहा है और जो कि अब तक चल ही रहा है, तो मैं जानना चाहता हूँ बहुत ही क्रिस्प में, बहुत ही शॉर्ट में, कैसी रही है 35 साल की जर्नी? आनंद भाई, मैं उस समय से जिम कर रहा हूं जब जिम नहीं हुआ करते थे। सेंटर्स के नाम से जानते थे, जैसे पार्क में होगा या कहीं सेंटर्स 20 रुपए या 50 रुपए दे के आप जाके वर्कआउट करते थे। और धीरे 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 मैंने इसको अपना प्रोफेशनल बना लिया और मुझे पता भी नहीं चला कि ये मैंने इसको किस तरीके से और ये कब मेरी लाइफ में आ गया और मेरे घर का चूल्हा चलने लग गया। तो आपकी मोटिवेशन कौन रहे, या आपके, मैं बोलूँ कि आपके गुरु कौन रहे? मेरे सर मिस्टर नवल कपूर रहे और उन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया और बहुत सी चीज़ें मुझे सिखाई जो आज मेरे काम आ रही हैं। वो एक तरीके से मेरे लिए सदैव ही हमेशा पूजनीय रहेंगे और आज भी हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये था कि फिटनेस जर्नी की सही शुरुआत क्या है? और एक खासकर क्वेश्चन उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल अभी, जिन्होंने जिम स्टार्ट किया है, किसी स्पोर्ट्स में एनरोल्ड हैं या किसी भी फिजिकल एक्टिविटी को जी, ऑप्ट करना चाह रहे हैं। तो एक बिल्कुल सही फिटनेस जर्नी की शुरुआत कैसे की जाए? जब हम जिम जाने की सोचते हैं, जिम की शुरुआत होती है, तो हम सोचते हैं कि हम बहुत सारा वर्कआउट आज कर लें, बहुत सारी एक्सरसाइज बहुत कर लें। लेकिन ऐसा नहीं है। आपको थोड़े थोड़े तरीके से धीरे धीरे वर्कआउट स्टार्ट करना है। पुशअप स्टार्ट करनी है। 100 नहीं करनी, 10 नहीं करनी। अगर आप एक से लगते एक एक करके 10 तक जाओ, तो वो धीरे धीरे ना आप उसको आप इंक्रीज करते रहो एवरी डे। आज आपने 10 पुशअप्स निकाली एक एक करके या दो दो करके, तो अगले दिन आओ तो आप दो दो करके 20 पुशअप्स तक जाओ, इस तरीके से। और एकदम आपको इक्विपमेंट के ऊपर नहीं जाना, मशीनों के ऊपर नहीं जाना है आपने। जब तक आप एक टाइम में 20 से 25 रेपिटेशंस पुशअप्स के नहीं लगते हैं फ्लोर पे, तो आपका राइट नहीं बनता कि आप सिलेक्टराइज एरिया में जाएं, मानी मशीनों के पास जाएं आप। लेकिन आज में क्या, एक मैंने देखा लोगों में पैटर्न सेट है कि जैसे ही जिम ज्वाइन किया, नेक्स्ट डे जो है हैवी वर्कआउट, हैवी लिफ्टिंग, ईगो लिफ्टिंग, बेसिकली वो उस पैटर्न को ज्यादा फॉलो करते हैं। तो ये कितना सही है अगर ये मैं बिल्कुल फिटनेस जर्नी गलत की है। बात करूं? ये बिल्कुल गलत है। मैं राय नहीं दूंगा, मैं किसी को भी राय नहीं दूंगा कि आप जाते ही आप ईगो वो कितना उठा रहा है। आप ये देखो कितने समय से वो आ रहे हैं, उनको 1 महीना हो गया, 2 महीना, 4, आप 10 दिन के वर्कआउट में या 5 दिन के वर्कआउट में आप इतना वेट कैसे उठा सकते हैं? ये नहीं हो सकता है। ये आपको इंजरी देगी, आपके जॉइंट्स में गैप आ जाएगा, आपको कहीं भी इंजरी हो सकती है। तो धीरे धीरे उसको प्रिपेयर करिए और प्रिपरेशन पे जाइए। उसके बाद में आप उठाओ ना, कितना उठाना है। इंजॉय वर्कआउट इंजॉय करना है आपको। वर्कआउट नहीं जाएगा। वर्कआउट के साथ आपको इंजरी घर नहीं लेके आनी है। दिग्विजय जी, फिटनेस जर्नी के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट लाइन आती है जिसको हम बोलते हैं वेट लॉस, जिसकी अलग अलग जगह पे बहुत अलग अलग थ्योरीज हैं। हर जगह पे वेट लॉस की डेफिनेशन अलग है। अब वेट लॉस के लिए दो पैरामीटर्स हैं, स्ट्रिक्ट एक्सरसाइज या स्ट्रिक्ट डाइट। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या वेट लॉस सिर्फ स्ट्रिक्ट एक्सरसाइज करने से ही होता है, या स्ट्रिक्ट डाइट से होता है, या इसका कोई तीसरा पैरामीटर भी है जो हम जिसको कवर अभी तक नहीं कर पाए हैं? हम क्या काम करते हैं, जब ट्रेनिंग करते हैं तो हम पूरे करिकुलम को, पूरे इंडेक्स को बहुत अच्छा ग्राफ कर लेते हैं कि मैं ये भी नहीं खाऊंगा, मैं अच्छा खाऊंगा, अच्छी ट्रेनिंग करूंगा। यहाँ पे हमारी सबसे बड़ी कमी होती है। इस चीज को हमें किस तरीके से अपनी लाइफ के अंदर करना है, वो आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा क्यों है कि लोग अपनी फिटनेस को सिर्फ वेट लॉस से ही कंपेयर कर रहे हैं कि अगर मेरा वेट जो है वो 50 है, 60 है, तभी मैं फिट हूं? क्योंकि आप अगर आप देखें, लोग आज वेट लॉस के लिए क्या कर रहे हैं, कार्ब्स को बिल्कुल छोड़ दिया, इंटरमिटेंट फास्टिंग बिल्कुल स्टार्ट कर दी है, अपनी डाइट को इतना रेस्ट्रिक्ट कर लिया है, या आप बोलो कीटो डाइट पे आ गए हैं,
जो बेसिक फूड था जिसको हम कहते थे कि एसेंशियल फूड है, उसको छोड़ के आप बिल्कुल स्ट्रिक्ट डाइट पे आ गए हैं, वो कितना इंपॉर्टेंट है वेट लॉस के लिए, या वो एक टेम्परेरी वेट लॉस है? अगर आप उस डाइट को या उस पैटर्न को छोड़ देंगे तो वापस से आप उस जो इंक्रीज्ड वेट वाली जर्नी है उसमें आ जाएंगे। आप सब कुछ खाते हुए जो वेट लॉस कर सकते हो ना, आप डाइटिंग पैटर्न पे जाने पे नहीं कर सकते हो। आप सब कुछ खाओ, सब कुछ खाना, फिल्टर करना बस हल्का सा। ठीक है। आपको डाइट करनी है ना, कि मुझे डाइटिंग करनी है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं उसमें नहीं हूं कि आप डाइटिंग करके आप वेट को लूज करें। आप सिर्फ फिल्टर करना अपनी डाइट में कि मैं कोल्ड ड्रिंक छोड़ दूं, मीठा कम कर दूं, वो भी एक तरीके से। 20 दिन आप वर्कआउट करेंगे तो आप 10% फैटेड को दूर कर दीजिए, ज्यादा नहीं करना, सिर्फ 10% कम कर दीजिए अपनी डाइट में फैट। फिर अगले 20 दिन के बाद में फिर 20% कम, तो बॉडी यूज टू हो जाएगी, तो एक अच्छी ट्रेनिंग आप कर पाएंगे। अगर आपने फैट बॉडी से हटा दिया कि मैं फैट लेना ही नहीं चाहता, कार्ब लेना ही नहीं चाहता, तो आप ट्रेनिंग नहीं कर पाएंगे, अच्छा काम नहीं कर पाएंगे, आप चिड़चिड़े हो जाएंगे। क्योंकि वेट लॉस पे बहुत फोकस एम्फसाइज किया जाता है आज के टाइम में ना, कि मुझे वेट, जिम का सबसे पहला जो प्राइमरी मोटिव होता है ना कि मैं जिम क्यों ज्वाइन कर रहा हूँ, मुझे वेट लॉस करना है। जबकि वेट लॉस, मुझे ऐसा लगता है कि वेट लॉस एक एक गोल हो सकता है, टेम्परेरी गोल हो सकता है, बट इसको आप हमेशा से सिर्फ इसी को फॉलो करेंगे कि वेट लॉस करना है, वेट लॉस पे ही जाना है, ये थ्योरी मुझे थोड़ी सही नहीं लगती है। मेरे अपने 35 साल के करियर में जो मैंने चीजें देखी हैं और जो मैं सामने वालों को समझाना चाहता हूं, मैं एक अच्छा मोटा आदमी, इसका वॉल्यूम है, जिसकी सपोज करिए एक 5 फुट 10 इंच के हैं और उनका वजन 120 किलो है, जी। बीएमआई के अकॉर्डिंग उनका वेट तो ज्यादा हो गया, जी। लेकिन वो दौड़ रहे हैं, बहुत अच्छी दौड़ रहे हैं, अपने रनिंग कर रहे हैं, तो मेरे लिए वेल फिटनेस में आएगा वो। एक आदमी पतला है, दुबला है, लेकिन वो रनिंग नहीं कर पा रहा, दौड़ नहीं पा रहा, पुशअप लगा पा रहा, मेरे लिए वेल फिटनेस में नहीं आएगा, वो कहीं से वेल फिट नहीं है। तो इसका मतलब ये होगा वेट लॉस ही एक लौता क्राइटेरिया नहीं है नहीं है, आपकी फिटनेस जर्नी। बिल्कुल नहीं है। मैं नहीं मानता इस चीज को, मैं नहीं मानता, बाकी जो माने हैं, लेकिन मैं नहीं मानता ना। मैं ऐसा किसी को राय देता हूँ, मेरे जो भी स्टूडेंट्स हैं जो मुझे सुनेंगे देखेंगे, उनको पता है कि सर ने कभी किसी को नहीं बोला कि आप नहीं खाओ। और मेरे ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कि सब कुछ खाते उन्होंने 18-18 किलो वजन कम किया है, 12 किलो कम किया है। मैं 56 से 36 का जब लगूंगा कि जब अपने अंदर में फिल्टर करूंगा जी। और जब मैं 36 से 56 का लगूंगा ना, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो मैं गलती कर रहा हूँ, अपने रूटीन में कर रहा हूँ, अपने खाने में कर रहा हूँ, सिंपल सी बात है।